मई 2025 सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 8 से 15। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दस्यु मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलसिलिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर का निंदा करते सुना। इस प्रकार जानता नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्यों स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु के संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैं सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु के संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 22 से 29। यीशु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पार चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान से समीप आ गई जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु है और ना उसके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया कि यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। यीशु एक भीड़ का सामना करते हैं जो उन्हें उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए खोजती है क्योंकि वे उनके द्वारा तृप्त किए गए थे। वह उन्हें चुनौती देते हैं कि वे केवल भौतिक पोषण की तलाश ना करें, बल्कि उस शाश्वत पोषण की तलाश करें जो उस पर विश्वास करने से आता है। यह अंश हमें याद दिलाता है कि यीशु के साथ हमारा रिश्ता लेन देन का ही नहीं होना चाहिए। यह इस बारे में नहीं है कि वह हमें भौतिक रूप से क्या दे सकते हैं, बल्कि उन गहन आध्यात्मिक सत्यों के बारे में ही जो वह प्रदान करते हैं।
वह हमें केवल अस्थायी आराम या संकेतों की तलाश करने के बजाय उन पर विश्वास करने, उनके शब्दों और शिक्षाओं पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। संक्षेप में हमें अपना ध्यान लौकिक के शाश्वत, भौतिक और आध्यात्मिक पर स्थानांतरित करने का आग्रह करते हैं। आइए हम क्षणभंगुर इच्छाओं के पीछे ना भगे, बल्कि अपने जीवन को यीशु मसीह के अपरिवर्तनीय सत्य में स्थिर करें तथा उसमें अपनी परम पूर्णता पाएं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।